हाय गाइस, दिस इज़ सुमिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डेसिमल के कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3A और 3B को बताया था। आज एक्सरसाइज 3C के बारे में समझेंगे। एक्सरसाइज 3C है डिवाइड। हम डेसिमल्स के डिवाइड कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू ऐड होता है, तो हमारे जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की ओर मूव करते हैं। अब ये डिवाइड है, यानी वैल्यू ऐड नहीं होगा, वैल्यू डिक्रीज़ होगा, तो ये पॉइंट लेफ़्ट साइड की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है 8.45 डिवाइड 10। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका मैं बताती हूँ। ये हमारा डिवाइड 10 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटा के इसके दो डिजिट को मैंने 100 किया। अब ये है 10, तो 10 को हम 10.1 भी 10/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 4 5, अगर हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो 1/10 हो गया। और इधर ये 100, यानी हमारा 1 2 3 कितना वैल्यू हुआ 845/1000, ठीक है। 1 2 3 कितना डिजिट है 3 डिजिट है, 3 डिजिट 0 है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वंस से काउंट कर 3 डिजिट बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 845.845। 30 3 डिजिट बिफोर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, आप नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप पॉइंट है ये बीच में, तो पॉइंट को तुमको हटाना ही है। यहाँ आ गया 84 हो गया, यानी 10 8 84, 5 आया, 10 4 40। ये पॉइंट के बाद आपको पता होगा कि एक ज़ीरो खुद से बढ़ जाता है, तो 50 हुआ, 10 5 50, ठीक है, यानी सेम वैल्यू। तो आप इन दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। 39 डिवाइड 10 है, तो फर्स्ट तरीके के हिसाब से इसको चेंज करते हैं, तो 1/10 हो गया, यानी 39/10। एक ज़ीरो है, यानी एक डिजिट के बिफोर पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.9 आंसर, ओके। और अगर आप डिवाइड करते हैं 39 में, तो 30, ठीक है, ये 9 आया, पॉइंट देकर मैंने ज़ीरो डाला, 10 9 90। अब आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जिस भी तरीके को पसंद करते हैं उस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। मैंने क्या कहा था, वैल्यू डिक्रीज़ होता है, यानी हमारा पॉइंट जो है लेफ़्ट साइड की ओर मूव करता है। तो अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ गया, और इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो 1/10, यानी 159/100, यानी दो डिजिट के बिफोर पॉइंट लग जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो आप बिना सॉल्व किए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है, अब हम इस तरह का किसी तरह का कोई इक्वेशन नहीं करेंगे, और बिना सॉल्व किए ही अगर डिवाइड करते हैं 10 100 1000 डिवाइड वाले डिजिट वाले क्वेश्चन को, तो देखिए ये एक 10 है, एक डिजिट का वैल्यू है, यानी एक डिजिट वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0039, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये है 5 पॉइंट है, असल में 5 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट मैंने, नीचे आ गया 100, ये डिवाइड 100 है, तो ये तो ठीक है। अब कैसे होगा, तो
अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो 1/100 और ये 100, ठीक है। यहाँ 2 डिजिट आ गया तो 2 और 2 4, यानी 0537 पॉइंट इधर लग जाएगा आंसर। 9.7 है, डिवाइड 100 है, ठीक है, तो 97/10, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/100, ठीक है। तो 97/1000, 3 डिजिट है, 3 ज़ीरो है, तो 097 पॉइंट 3 डिजिट के बिफोर आंसर लग, ठीक है। समझ में आया? आप कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 76/1000। चलिए हम 100 की जगह 1000 लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे पॉइंट हमें डालना है, कैसे डालेंगे? सिंपल, 3 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 76 तो 2 डिजिट हो गया, 1 डिजिट और डाल दिया और ये हमारा आंसर। सिंपल है ना। फिर 80 है, ये 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, ये 80 है, डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको नीचे कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो एक ख़त्म हो गया, यानी 8/1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? 4 डिजिट आना चाहिए, तो ये 1 डिजिट 2 3 4, ये पॉइंट आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.6 डिवाइड 2। अब ये कैसे करेंगे? आप दोनों ही तरीक़ों से, जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका मैंने जो बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको इधर वाले वैल्यू को, जैसे 6 पॉइंट, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 6/10 इसको मल्टीप्लाई में चेंज किए तो ये 2/1 है, तो 1/2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी 3/10 आया। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 0.3, क्योंकि नीचे 1 ज़ीरो है तो ऊपर 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29.4, तो 29 पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, ऊपर 7 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 1/7 हो गया। अगर आप काट सकते हैं तो इसको काट दीजिए, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम, चलिए डिवाइड करते हैं इसको, 7 ये नीचे हमारा आ गया, ये एक तरीका हो गया हमारा आंसर का। ये आंसर आपका 4.2 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि कितना आता है। पॉइंट तो इधर चला गया तो 2 आया, तो पॉइंट यहाँ आ गया, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 4.2 सेव वैल्यू। तो इस तरह से आपको जैसे भी, जो भी सुविधा आपको समझ में आए, जिस तरीके से मैंने 2 तरीका बता दिया, इन दोनों तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम कुछ इसको देखते हैं। ये 63/100 हो गया, 63/100 इनटू में चेंज किए तो 3/1 है, तो 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो डायरेक्ट इसको 3/0.63 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कितना आता है। पॉइंट तो ये इधर चला आया, अब ये 6 हो गया, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। हमारा आंसर निकल गया। इसका भी सेम आंसर आएगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 को, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, ये पॉइंट इधर आ गया, ये 3 आया, तो 3 जाएगा तो मुझे एक और उतारना होगा, तो 3 और ये 2, 4 8 जा 32,
ठीक है, हमारा आंसर 0.308। ओके, अब ये है 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.0037, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड किया, पॉइंट इधर आ गया, ये 1 2 3 30 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 35 हो गया, 37 है तो 5 7 जा 35, 2 आया, 0 हो गया, 5 4 जा 20। ओके, आंसर 0.00074। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है देखिए, 1.26.76 डिवाइड 38, ठीक है, यानी 38 से हम डिवाइड करते हैं 126.76। ओके, तो हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 जा हमारा 76 जाएगा, 266, 7 जा जाएगा, फिर 266, ठीक है। फिर ये पॉइंट इधर आ गया, हमारा 7 आया, फिर 0 6 और ये 2 जा 76। ये हमारा फाइनल आंसर 27.02। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20.202 डिवाइड 74, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसे डिवाइड करते हैं 20.202। ओके, तो पॉइंट तो ये हमारा यहाँ आ गया। अब 1 2 3 डिजिट को लेंगे तो 74 2 जा 148, ये 0, फिर 7 जा 5 1 8, फिर ये 2 आ गया यानी 222, फिर ये 3 जा 2 2 2 कट जाएगा यानी 0.273 आंसर। अब इसको देखते हैं, 114 को 11.2575 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार में, पहले पॉइंट तो पहले यहाँ आ गया, पहले पॉइंट यहाँ आ गया, अब 3 डिजिट लेने पे भी नहीं होगा तो एक 0 दे के हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा, आगे देखते हैं कैसे होगा। तो 9 बार में गए ले जाते हैं, 10 2 6, ये हमारा होगा, ये हमारा कट गया, 25257526 निकाला, ऐसे डिवाइड किया, हमारा 9 4 15। तो हम सॉल्व करेंगे, 9 9, ये कट गया, ये 7, अब 8 बार में ले जाएंगे तो हमारा 9 1 2 5 8 कट गया, ये 5 आया और 7 टाइम्स हमारा चला जाएगा, 7 9 8। ये तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, अगर इसके बाद भी अगर आंसर वेरी करता है तो पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट तक ही निकालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। डिवाइड करना है हमें, इतना बड़ा डिजिट है, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो सिंपल, मैंने क्या कहा था, पॉइंट है, ठीक है,
तो इस पॉइंट को 684 बाई कितना होगा 2 4 6 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 इतना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 4/100 से। ठीक है, पॉइंट हटाया मैंने तो 4/100 हो गया। तो मैंने क्या कहा था, सिंपल वे लगाइए 684 और हमारा 2 4 6। इसको इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इधर वाले डिजिट को पलट देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, और इसको काटने की कोशिश करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 171 इक्वल 171 बाई 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 डिजिट तो कट गया है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 डिजिट चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा लग गया पॉइंट, हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। पॉइंट हटाते हैं पहले। तो पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे 100 आ गया। इसे डिवाइड करना है 47/100। कैसे, पॉइंट हटाया और 47/10। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। पहले ये सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, इजी वे में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में चेंज किया मैंने और इधर वाले डिजिट को पलट दिया, ये हमारा कट गया। अब हम इसके सॉल्व करेंगे। 31584 बाई 470। ठीक है, अब इसका आंसर निकालिए सिंपली डिवाइड करके। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं कैसे होगा। 3.154, 3 पॉइंट हटाया मैंने तो कितना डिजिट आ गया, 1 2 3 डिजिट आ गया। इसको डिवाइड करना है ऐसे, इससे। ठीक है, कितना डिजिट, फिर इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई में चेंज किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और अब हम प्रोसेस को करेंगे। ये कट गया, हमारा हो गया 3154 बाई 1250। इसको आप डिवाइड कीजिए सिंपली। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 7.79765 बाई 3.71। ठीक है, तो इधर हमारा कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है और इधर 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो हमारा वैल्यू डिक्रीज़ होगा और ये 371 हो गया और 0.79.765। इसको डिवाइड कीजिए सिंपली। पॉइंट इधर आ गया, कितने बार में जाएगा, 3 2 जा, अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो हमारा 742 चला जाएगा 5। ठीक है, 4। ठीक है, अब हम इसको ले जाते हैं। अब ले जाते हैं अगर तो 3 2 जा भी करेंगे तो ज़्यादा, 1 जा जाएगा, 3 7 1 5। ठीक है, ये हमारा 8 और ये आ गया 55, हमारा 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 8 5 5 कट गया। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को करेंगे। 18/21, इस इधर के वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे हम, यानी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो
1 2 3, 3 डिजिट ऊपर और नीचे 3, 2 कट गया, हमारा कितना होगा 210/3। डिवाइड कीजिए, तो हमारा 6.07 आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 543.213/31, तो कैसे होगा, इधर तीन डिजिट है और इधर एक डिजिट है, तो इसका वैल्यू डिक्रीज़ होगा। कैसे, सेम मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिवाइड होने पे वैल्यू डिक्रीज़ होता है, यानी पॉइंट किधर मूव करता है। तो हम देख लेते हैं 213 बाई, अगर 1 2 3 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, यानी नीचे आ गया 3, डिवाइड 10, ठीक है। तो ये हमारा 543.213/1000, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और ये इधर पलट किया, 1 0 कट गया, हमारा कितना हो गया 2 डिजिट, 2 0 है, 2 डिजिट, यानी 543.213 और डिवाइड 31, ठीक है। अब सिंपली आप डिवाइड कीजिए 31 से, 543.213, ठीक है। तो हम इसको ले जाते हैं, 1 से ले गया 31 3 और यहाँ हो गया 4 4 लेस 3 1, सॉरी 5 लेस 3 2, ये हो गया 3। अब कितनी बार में जाएगा, तो हम इसे लेके देखते हैं, 7 बार में ले जाते हैं, 21 2, ये 2 कट गया, फिर हमारा आ गया 2, ठीक है। अब कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 18, ठीक है। ये हम इसको लेस कर दिए, 3 हो गया, फिर ये पॉइंट इधर आ गया और 1 इधर आ गया। अब हम इसको ले जाएंगे 2 बार में, 2 बार में अगर ले जाते हैं, ये तो पहले 62, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कैलकुलेट द आंसर इंडिकेट ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल प्लेसेस 1 DP। 1 DP का मतलब 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा आंसर 2 3 4 तक आ सकता है। अब हम इसे 1 डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करेंगे। तो 0.754 डिवाइड 3, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 0.753 कितना होता है, पॉइंट तो हमारा यहाँ आ गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, पॉइंट ये 3 DP तक है। हमें आंसर कितना चाहिए, 0.1 DP तक चाहिए, तो इसका आंसर 0.2 भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर इसे सॉल्व करना है तो देखते हैं, 13 से हमें ले जाना है 24.71 तक, ठीक है। तो 1 जा 13, पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। ये आ गया 7 आ गया। अब कितनी बार में ले जाएंगे हम इसको, 9 बार में ले जाएंगे, 0 आ गया, ये पॉइंट के बाद अपने आप 0 बढ़ जाता है, तो ये 10, तो हम इसे
एक और ज़ीरो दे देते हैं, एक और ज़ीरो आया, 7 जा, ठीक है। तो हमें डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक निकालना है, तो 1.907 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16.7 डिवाइड 6, इसे हम 2 dp तक हमें इसका वैल्यू निकालना है, 2 dp तक, यानी 2 डेसिमल पॉइंट 6 से डिवाइड करते हैं 16.7, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 4 पॉइंट इधर आ गया, 7 जा 42 हो गया, ये हो गया 5। हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, तो एक ज़ीरो बढ़ गया, हो गया। और आगे निकालने का हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालना है, तो ये हमारा आंसर। अब इसे 3 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, तो सिंपल है, 0.7 है, तो इसका वैल्यू हमारा 0.7 है, यानी 87/1 इंटू 1/7, 10/7, तो 870/7। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 7 में, 7 1 जा 7, 14, 3 आ गया, ये 0 आ गया, 28, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट डाल दिया पहले, इतना आ गया, 7 2 ज़ा 14, यानी 20 लेस 14। ये हमें पॉइंट के बाद 3 dp चाहिए, 3 डेसिमल पॉइंट चाहिए, फिर 0 हो गया, ठीक है। और 5, ये हमारा 124.285, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये है कुछ इस तरह का क्वेश्चन, गिव द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल इन करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 1/6 को हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो 1 करेंगे, 0.0, 1 जा 4, एक ज़ीरो बढ़ गया, 4 एक ज़ीरो बढ़ गया, फिर से वही सेम रिपीट होगा, तो हमारा आंसर इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट आ गया, $77, 0 हो गया, फिर सेम वैल्यू रिपीट होगा, तो हमें बस पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालना है, यानी इसका आंसर 272, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7/18, 18 से 7 को डिवाइड किया, ये लग गया डेसिमल। और अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, कितनी बारी में जाएगा, ठीक है, आया, और ये हो गया, फिर 8, 144, फिर ये आ गया 6, ये हमारा 1, और ये वैल्यू रिपीट होने लगा, तो बस एक पॉइंट और लेकर हमारा ये आंसर हो जाएगा, यानी 3 डेसिमल पॉइंट तक ही हमें निकालना है, तो इसका आंसर 0.388, ठीक है। अब इसमें आते हैं, 8/55, 55 से 8 को करते हैं, डिवाइड करते हैं, पॉइंट आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है।
वन जा जाएगा, 55 वन जा, ठीक है। 1 0, फिर ये 4 हमारा 4 5 सा 20, 2 20 0 3, फिर ये एक वैल्यू 1 0 ऐड हुआ। अब कितनी बारी में जाएगा, 5, ठीक है। ये हो गया, 5 बार में ले जाते हैं, 75, ठीक है। 0, फिर से ये वैल्यू रिपीट होने लगा, तो फिर 4 2 2 0, यानी अब हमें नहीं निकालना है, यानी आंसर 1454, और इसका 3 DP तक ही आंसर निकालना है, यानी फाइनल आंसर 0.145। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको चैप्टर 3C एक्सरसाइज 3C डिवाइड, डेसिमल के डिवाइड समझ में आ गया होगा, और मैं कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो आपके सामने हाजिर हो सके, ठीक है। ओके, बाय।